ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं। ये 22 जनवरी 86 का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी का सार है, बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाबा अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों किसे मिलने आते तो कौन सी डोर है जो उन्हें खींचते हैं? बाबा कहते, बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। यही लगन उन्हें यहाँ खींच कर लाती है कि बच्चों की लगन, बच्चों का प्यार वो बाबा को खींच कर यहाँ लाता है। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। सब धीरज से और प्यार से बाबा की बाट जोहते हैं, बाबा के इंतज़ार में बैठते हैं। तो इसलिए बाबा भी विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाबा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। स्नेह की डोर में बंधे हुए हैं तो समीप ही हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। हम सब अपने आप से पूछें, ये महावाक्य किसके लिए उच्चारे जा रहे हैं? हम में से बच्चे हैं जो रात रात जागरण कर भी बाबा से दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करने के लिए बैठते हैं, है ना। तो बाबा ऐसे बच्चों की जो मिलन की आस है, जो पुकार है, उसके लिए खींचे हुए चले आते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। तो बाबा अब हमसे रिटर्न चाहते हैं। बाबा चाहते हैं हमें, बाबा ने जितनी मुरलियाँ सुनाई, क्योंकि ऐसे सभी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं मुरलियाँ तो बहुत सुनी, लेकिन उन मुरलियों का रिटर्न, इतने ज्ञान प्यार की पालना जो बाबा इतने वर्षों से दे रहे हैं, बाबा चाहते हैं अब उसका रिटर्न हम बंद कर दिखाएं। ज्ञान का स्वरूप, श्रेष्ठ कर्म, बोल, संकल्प का स्वरूप, ऐसा स्वरूप हम बंद कर दिखाएं। जो सुनाना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं।
प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। समय भी यही कह रहा है और बाबा भी यही कह रहे हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। बाहर का मनाना अलग। अब बाबा कहते हैं बाबा को चाहिए सच्चे अमूल्य हीरो का हार। तो हम आत्मा हर एक बेदाग हीरा, सच्चा हीरा, अमूल्य हीरा बन जाए, ये बाबा आप चाहते। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। एक एक आत्मा की जब रूहानी शक्ति बढ़ती, उसके दिव्य गुणों की लाइट और शक्तियों की माइट जब बढ़ती, तो उसकी ऐसी चमक और झलक और फलक हो कि बेहद तक वो वाइब्रेशन, वो जो उस आत्मा की ताकत है, उसको बहुत दूर दूर तक आत्माएं अनुभव करें, अनेकों को परिवर्तन करने के संकल्प आने लगे, अनेकों को सुख शांति की वाइब्रेशन अनुभव होने लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप, बेहद की सेवा की आवश्यकता है। लेकिन अभी बेहद का बाप है और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। अब बाबा बच्चों की हद नहीं देखना चाहते हैं ना, क्योंकि बच्चे भी हद में रहते हैं ना। मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मेरा गांव, मेरा एरिया है ना, मेरा जो हद की बात है। बाकी मेरा विश्व परिवार, विश्व के सर्व आत्माओं का कल्याण, ये भावना बच्चों में कम रहती। हद के बोल, हद के संबंध संपर्क। तो बाबा कहते बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बाबा को अभी स्थूल चमक नहीं चाहिए कि बाहर के रूप से मनाने के लिए जो दीपक जला दे। बाबा कहते वो तो ठीक है बाहर के रूप से मनाना, लेकिन जब हर एक आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होती, वो चमक, वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल अब बाबा देखना चाहते। बेहद के तरफ दृष्टि रखो, बेहद के तरफ दृष्टि रखो। और उसके लिए सबसे पहले क्या, अपने आप को बेहद में स्थित करना है ना। मैं टीचर हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये भी क्या है, हद के टाइटल रख लेते कभी कभी कि मैं इस सेंटर के निमित्त हूँ, या मैं इस परिवार के निमित्त हूँ, या मैं इस एरिया के निमित्त हूँ। लेकिन बाबा कहते जब बुद्धि को बेहद में रखते, मैं आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त आत्मा हूँ, मैं बेहद के बाप की राइट हैंड, बेहद की कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते बेहद की तरफ दृष्टि रखो, अपने स्वमान को बेहद का बनाना, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को बेहद का समझना। तो बाबा कहते बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। गति भी फास्ट चाहिए और बेहद वृत्ति भी, विधि भी फास्ट चाहिए।
आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज़ गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। हर आत्मा को, चाहे वो किसी भी रंग रूप, देश, काल, जाति, किसी भी धर्म, किसी भी अलग अलग वर्ग की हो, उसको ऐसा लगे कि ये मेरा है, ये मेरे कल्याण के लिए आए हैं। तो बाबा कहते अभी ये बेहद का एक आवाज़ देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समूहित अनुभव होगी। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार भी दी। तो वो याद प्यार सुनते हैं। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं, है ना। बाबा तो सागर है, पर बच्चे क्या है, बच्चे हर वैरायटी के हैं ना, तो सब एक एक लहरों के समान हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है। उमंग की मार्क्स बाबा देते, प्लान की भी मार्क्स देते, प्रैक्टिकल की मार्क्स लेने हैं और भविष्य खाता जमा करना है। क्योंकि खाता कब जमा होता, जब कर्म करते, सोचने से खाता नहीं जमा होता। तो बाबा कहते उमंग के पॉइंट्स मिले, है ना, प्लान के भी पॉइंट्स मिले, लेकिन भविष्य का फल कैसे जमा होगा, जब उसको प्रैक्टिकल मिलाएंगे। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं और ये वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स के एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। बाबा ने इतने इशारे दिए हैं, इतनी युक्तियाँ बताई हैं, इतने डायरेक्शंस दिए हैं। बाबा कहते अब हर एक ये समझे कि ये मेरे को कहा है, बाबा ने मेरे प्रति कहा है, और उसको प्रैक्टिकल में लाकर नंबर 1 में जाए। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, ये करें, ऐसा करें, ये उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। और अगर हम वर्तमान समय को देखें तो इस समय ऐसा हो गया कि हर एक आत्मा, हर एक बाबा का बच्चा जो भी प्रत्यक्षता के अर्थ करना चाहे, जो बनना चाहे, जो बनाना चाहे, जो भी सेवा करनी चाहे, बाबा कहते इस समय हर एक को चांस है। हर एक समझे कि बाबा के हर महावाक्य मेरे प्रति है। हर एक निमित्त समझ अपने आप को अपॉइंट करे सेवा पर और करता जाए और अपना भाग्य बनाता जाए। तो बाबा कहते हैं कि जिनको भी, है ना, दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है, जिनको लगता है मैं बाबा का हूँ और सदा उमंग रहता है कि कुछ करके दिखाएं, ये करें, ऐसा करें, तो वो क्या करें, अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। बेहद की सेवा,
आप देखिए अभी सारी सेवा इंटरनेट के द्वारा हो रही है, तो स्थूल रूप से भी बेहद की हो गई और सूक्ष्म में भी अभी, क्योंकि वातावरण वायुमंडल इतना बोझिल है, इतने दुख अशांति का समय है और क्योंकि सारा विश्व एक ही परिस्थिति से गुजर रहा है, हर आत्मा का जो दुख है वो अभी सेम बन चुका है। इसलिए बाबा कहते इस समय पर बेहद की सेवा का चांस है कि हम बैठें और अपने आप को इतनी पावरफुल स्थिति में स्थित करें कि हर आत्मा को हमारे से सकाश, हमारे से शक्ति, स्नेह, शांति की वाइब्रेशंस हम बाबा से लेकर पूरे विश्व में फैलाएं। ये कार्य और प्लस जो भी प्रत्यक्षता के लिए, जो भी सेवा के उमंग उत्साह के प्लान बनाने हैं वो भी बनाएं। तो बाबा कहते इसलिए उड़ती कला की रेस करो, है ना। अभी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई है, याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, है ना, और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में। चारों ही पेपर में, याद में जो चाहे जितना चाहे नंबर ले सकते, सेवा में भी, दिव्य गुण मूर्त बनने में। क्योंकि अब क्या हो गया कि संस्कार मिलन की रास करने का भी इस समय सबसे ज़्यादा चांस आया। सभी अपने आसपास, चाहे वो घर वाले हों चाहे कोई भी हो, उनके साथ जब अभी बंद रहना पड़ रहा है तो ये जो दिव्य गुणों की धारणा है इसको भी धारण करने का एकदम प्रैक्टिकल समय आया। और फिर चौथा, ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान चर्चा करने का भी ये समय है। तो बाबा कहते 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का ये वर्ष का चांस है ना। और ये जो हम चांस लेते वो हमारे भविष्य खाते में जमा हो जाता, गुणों के रूप में भी, ज्ञान की धारणा के रूप में भी, दिव्य गुणों के बल के रूप में भी और सेवा की शक्ति के रूप में भी। तो बाबा कहते ये चांस मिला है हम आत्माओं को उड़ती कला की रेस करने का या कमाई करने का। ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी क्रिएटिव होने का समय आया है ना। जो जितना क्रिएटिव होगा वो उतने मार्क्स इस समय ले लेगा। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने वाले को एक्स्ट्रा प्रारब्ध, ये तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत ही है। और समय है एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का, है ना। देख पा रहे हो बाबा की वाणी कैसे ड्रामा अनुसार, बाबा और ड्रामा कैसे इकट्ठे काम करते हैं। बाबा और ड्रामा का जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल है, वो कितना अच्छा है ना। तो बाबा ड्रामा अनुसार कितनी सटीक वाणी बाबा की चल रही है। तो इसलिए ये जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे कि हर एक ने मुरलियाँ सुनी हैं, सारे इशारे सुने हैं, उन इशारों को चाहे याद के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे दिव्य गुणों की धारणा के प्रति या ज्ञान स्वरूप बनने के प्रति, बाबा ने जो भी इशारे दिए हैं उन इशारों को अभी प्रैक्टिकल में लाने का हर एक बच्चे को इक्वल चांस है ना। तो बाबा कहते हैं अभी रेस कर लेनी है, ये चांस ले लेना है और इसका जो बल है वो जमा करने का ये वर्ष खास मौका है। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, लेकिन ये वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो भी। बढ़ने का भी देखो इतना सुंदर चांस कभी नहीं मिला। सब कहते थे जॉब है, बंधन है, टाइम नहीं मिलता,
उड़ती कला में आगे बढ़ने का कितना सुंदर चांस मिला और बढ़ाने का भी कितना सुंदर अभी चांस मिला। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। हर एक अपने को अनुभव करे, मैं बाबा की बाहों में समाई हुई है ना, मेरे गले में बाबा की बाहों की माला डली हुई है। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा, है ना। बाबा खास डबल विदेशी बच्चों के लिए कहते, क्योंकि उनको साकार में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस समय हम ये समझें कि साकार में पहुंचना माना, कभी कभी हमें लगता कोई भी सेवा के लिए या बाबा की कोई शुभ इच्छा पूरी करने के लिए हमें कोई साकार के बंधन है ना, कोई धन की लिमिटेशन है, कोई तन की लिमिटेशन है। तो बाबा कहते दिल बड़ी करेंगे तो साकार के जो लिमिटेशंस हैं, हद हैं, वो भी हद की दीवारें टूट जाएंगी। तो बाबा कहते जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। श्रेष्ठ संकल्प है, बाबा की श्रेष्ठ आशा पूरी करने का संकल्प है, और दिल बड़ी है तो धन भी आ ही जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है, ये बाप दादा नहीं मानते। दिल होगा तो दिल धन को खींच लाएगा। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं, है ना। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। पुण्य की कमाई हो, पुण्य की कमाई होगी तो उस आत्मा को अंत घड़ी भी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचने की टचिंग भी मिल जाएगी, और वो पहुँच भी जाएंगे और उनको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। क्योंकि जब मेहनत से कमाया हुआ धन होता है तो उस धन में शक्ति होती है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो धन दो तरीकों से कमाया जाता है, पाप की वृत्ति से और बाबा की याद में पवित्रता की धारणा करते हुए लोभ मोह अहंकार से परे रहकर बाबा के गुण शक्ति संपन्न बनकर भी धन कमाया जाता है। तो दोनों रीति से कमाया गया धन दो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो बाबा कहते जो धन बाबा की याद में रहते हुए कमाया गया है, वो धन अंत में हमें बाबा की सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा देगा, और वो धन हमारे को तब उपलब्ध भी हो जाएगा जब हम उससे कोई भी श्रेष्ठ कर्म करना चाहेंगे। तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना, है ना। बाबा हमें बाहों की माला पहना रहे, हर एक अपने नाम और विशेषता से इस बाहों की माला के साथ याद प्यार स्वीकार करना ना। बाबा को रिटर्न भागी पहनी। अच्छा, अब बाबा कहते सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। जिन बहनों को 25 वर्ष हुए उनके प्रति बाबा ने अव्यक्त महावाक्य चलाए। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एजड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? बाबा कहते सिल्वर जुबली में आए हैं, लेकिन बनना तो गोल्डन एजड है, तो उसका क्या प्लान बनाया है इस वर्ष? देखो बाबा इस वर्ष को कितना महत्व दे रहे हैं कि ये वर्ष सिल्वर एजड से गोल्डन एजड अवस्था में जाने का वर्ष है। ये वर्ष हाई जंप का वर्ष है, क्योंकि इस समय बाबा तो हमारे साथ हमेशा है, पर आत्मा के अंदर रियलाइजेशन की शक्ति बहुत ज़्यादा है।
समय का इशारा भी बहुत तेज़ी से आ रहा है और ड्रामा अनुसार हमें मौके भी बहुत मिल रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो वर्ष है ये वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये प्लान बनाकर संपूर्ण बनने का टाइम है। बिना प्लान के तो नहीं होगा ना प्रबंध तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते प्लान बनाना और उस प्लान को उमंग उत्साह के साथ कर्म में लाने का और उससे भविष्य फल जमा करने का ये वर्ष है। तो बाबा कहते सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन उसके लिए क्या प्लान बनाया है। हद की सेवा का प्लान तो बनाते हैं, ये कोर्स कराना है, ये धन सेवा करनी है, ये प्रोग्राम कराने हैं, वो तो ठीक, लेकिन बेहद की सेवा के लिए क्या करना है और स्व परिवर्तन के लिए क्या करना है, उसका प्लान बनाया है। ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज होता है। माना एक होता है मर्ज रूप में, पता है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे कल्याण करना है, लेकिन इमर्ज रूप में जिसके लिए हम प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, स्वयं को रिस्पॉन्सिबल फील करें कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ऐसे इमर्ज रूप में अपने को बेहद के विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज रूप में रहता है। बाबा पूछते या समझते हो कि ये तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल आता है, अपनी घर गृहस्थी, अपना संसार, इसी के ख्याल में ही रहते हैं, या थोड़ी बहुत सेंटर को सहयोग दे दिया उसी में ही खुश रहते हैं, या ऐसा लगता कि मुझे भी जिम्मेवारी उठानी है, मुझे भी विश्व कल्याण के लिए कुछ करना है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है। बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो तब वो लहर औरों में भी पैदा होगी, है ना। तो अभी जैसे इस समय पर जो सेवाधारी निमित्त आत्माएं हैं, वो निमित्त आत्माएं जब विश्व कल्याण के लिए प्रोग्राम्स बनाते, है ना, दुनिया की हर आत्मा को परिचय देने के लिए खास इंटरनेट की विधि से प्लान बनाते, और जब विश्व को सकाश देने के लिए योग के प्लान्स बनाते, तो फिर उसमें सभी को ये जो उनकी दिल बड़ी करना, भावना जो है बेहद सेवा के प्रति बिठाना, ये अन्य आत्माओं को भी आते जाते संकल्प। तो बाबा कहते अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ओटे सो अर्जुन, है ना। बाबा जो महावाक्य चलाते, जो अपने आप को उन महावाक्यों का अधिकारी, उन टाइटल्स का अधिकारी, उस जिम्मेवारी का जिम्मेवार समझता, वही उन महावाक्यों को धारण करता और उन्हें एग्जीक्यूट करता। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि वो कोई निमित्त आत्मा किसी विशेष को कह रहे हैं। जो अपने को निमित्त समझते हैं बाबा उन्हें निमित्त कहते हैं, है ना। कई बार हम निमित्त की पोजीशन में हो सकते हैं, पर हो सकता है मेरे संकल्प निमित्त के भाव के नहीं हैं। कई बार मेरी वो पोजीशन नहीं है, पर मेरे संकल्प है कि मैं निमित्त हूँ। मुझे वो इनिशिएटिव लेना है जिससे अनेकों को उमंग आए कि हमें बेहद की सेवा करनी है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं
सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। हद के बंधन में बंधे हुए बेहद की सेवा कैसे करेंगे, है ना। उड़ने की इच्छा है पर डाल पकड़ी हुई है, डाल छूट नहीं रही है ना। तो यदि शरीर के बंधन में, संबंधों के मोह में, अपने संस्कार स्वभावों के बंधन में है, अपनी पुरानी मान्यताओं के बंधन में है, तो फिर कैसे वो आत्मा अपने को बेहद सेवा पे उपस्थित करेगी। या भक्ति के संस्कार हैं कि मैं तो लेवता हूँ, मैं तो मंगता हूँ, मैं तो लेने वाला हूँ, मैं कहाँ सेवा करने वाला या बेहद का कल्याण करने वाला हूँ। तो बाबा कहते हद के बंधनों से पहले तो अपने आप को छुड़ाना पड़े। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा, है ना। कोई अंत में अलग से लिस्ट नहीं बनेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है, प्रत्यक्षता होती जा रही है कि कौन समय के साथ चल रहे हैं, कौन अपने बंधनों को तोड़ते जा रहे हैं, कौन उड़ता पंछी बन विहंग माँ की सेवा का चांस लेते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे सारी प्रत्यक्षता यही होती जा रही है और होती भी रहेगी, है ना। जो कह रहे हैं ना हम कल कर लेंगे, आज तो कुछ किया नहीं लेकिन अपने आप को बहुत लायक समझते हैं मन और समझते हैं हम कल कर लेंगे। बाबा कहते कल कुछ नहीं, जब आज नहीं कर रहे तो कल क्या करेंगे। तो आज जो है प्रत्यक्षता होती जा रही है। जिनको चांस लेना है वो लेते जा रहे हैं, जिनको बनना है वो बनते जा रहे हैं, बनाना है वो बनाते जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते जी किसी भी प्रकार, बाबा कहते प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। अब दृढ़ संकल्प को भी कैसा कर दिया बच्चों ने, संकल्प के साथ सदा ही दृढ़ लगा देते हैं, भले वो दृढ़ हो या ना हो। अब संकल्प और दृढ़ संकल्प में क्या फ़र्क होता है। दृढ़ संकल्प माना संकल्प किया तो फिर वो कर्म में आए, इसके लिए हम पूरा जोर लगाते। और अगर वो जोर नहीं लगाया और वो कर्म में नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे, साधारण संकल्प कहेंगे। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प तो हमेशा कहते हो पर वो कर्म में प्रैक्टिकल में आ नहीं रहा। तो बाबा कहते तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है तो उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। हाँ, बाबा कहते कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता, है ना। इतने वर्ष से दृढ़ संकल्प कर रहे हैं और हर वर्ष उसी संकल्प को दोहरा भी रहे हैं। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हो तो ऐसे कहते ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, है ना। अब ये दृढ़ता का शब्द भी हल्का हो गया है। तो बाबा कहते ऐसा कोई नया साधन निकालो जो सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत हैं लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये तो होगा और होता ही रहेगा। इसलिए अगर हम प्लान को प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं तो सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, सामना करने की शक्ति रखनी पड़ेगी। विघ्न को पार करने के लिए शक्तियों और गुणों का बल चाहिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते इसकी तैयारी यदि नहीं की है
और थोड़ा विघ्न आया तो बोले प्लान तो बनाया था पर इतने विघ्न आए, या देखो ये बात हो गई, ये बात हो गई, समा नहीं पाए, सह नहीं पाए, या इतनी मेहनत लगेगी, आजकल तो गर्मी बहुत है, आजकल तो पोल्यूशन बहुत है, देखो बाहर जा नहीं सकते, ये दिक्कत आती है। तो बाबा कहते ये तो बहानेबाजी हो गई। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में ये सारी बातें आती हैं और आती रहेंगी। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की तैयारी माना अपने को गुणों, शक्तियों, स्वमानों से श्रृंगारना, अपने को शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, लाइट माइट हाउस बनाना। तो बाबा कहते लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य के साथ लक्षण भी समाये हुए हैं ना। लक्ष्य है तो लक्षण धारण करेंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसा का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, वो कैसे हो। इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, है ना। अब बाबा कहते अब जिस आत्मा को ऐसा लगता कि मैं ये सेवा करूं वो करे, है ना। बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ, लेकिन एक को इनिशिएटिव लेना पड़ता है ना। क्या होता संगठन में मोस्टली ऐसा होता, सब एक दूसरे को देख के अलबेले भी होते रहते, इसलिए वर्ष वर्ष प्लान नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते जिसको उमंग आता है वो फिर उसके लिए अपने को निमित्त समझ आगे करे अपने आप को, ताकि दूसरों को भी उसको देखकर उमंग आए। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं और प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है ही कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे, है ना। तो बाबा नएपन के लिए हमें गुहार लगा रहे हैं। बाबा कहते इसके लिए विशेष अटेंशन क्या रखना है, हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। 3 पेपर बताए ना, मेहनत का पेपर सामना करने पड़ते और फिर विघ्न भी आते, समस्याएं भी आती। तो हर कर्म करने से पहले लक्ष्य क्या हो, मुझे संपन्न बनना है और सैंपल बनना है। मुझे किसी से ये उम्मीद नहीं करनी है कि मैंने इतना किया तो इतना तो आपको भी करना चाहिए। मैं संपन्न बनूं और सैंपल बनूं। हर कर्म करके दिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देखकर अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख कर के उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है ना। इसीलिए लक्ष्य क्या रखना है, हर कर्म से पहले मैं संपन्न बनकर, सैंपल बनकर दिखाऊं। आप एक घर के संगठन में भी हैं तो भी जब ये लक्ष्य होता मुझे संपन्न बन के सैंपल बनना है, तो फिर हम यदि लाइट हाउस माइट हाउस की तरह अचल अडोल रहते, सदा अपने गुणों और शक्तियों में स्थित रहते, सदा अपना कर्म संपन्न बन, सैंपल बन करते, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखते, दूसरे का अलबेलापन देखकर हम नहीं हिलते, तब वो अपना अलबेलापन छोड़ते। वरना क्या होता, हम कोई कर्म करना शुरू करते, फिर दूसरा अलबेलापन दिखाता तो उसके अलबेलेपन का असर मुझ पे आ जाता, फिर मेरे अलबेलेपन का असर उसको और अलबेला करता। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक को तो जो ओटे सो अर्जुन बनना ही पड़ता है और ये लक्ष्य रखना पड़ता कि मुझे संपन्न बन, सैंपल बनना है।
वरना संगठन में ये भी एक महापाप बन जाता कि हमें देखकर बाकी सब अलबेले हो गए। तो बाबा कहते कि अभी ये एक रीति हो गई है, ये एक रीति हो गई है ना, एक दूसरे को देख के अलबेले होते रहना। ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। हाँ, ऐसे चलता ही है। तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज़ है ना। मेरे अंदर अलबेलाई है, मैंने किसी को देखा और फिर उससे गुण उठाए, वो अलग चीज़ है। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है ना, तो किसी से सीखा, देखा, फिर किया, वो ठीक है। लेकिन कोई कर रहा है तो मैं अलबेला होता रहूं, ये फिर एक अवगुण उठाना हो जाता है या अपने अवगुणों को श्रेय देना हो जाता है। मुझे करके औरों को दिखाना है। और बाबा कहते जो निमित्त समझते स्वयं को, वो भी सहयोग ले, वो अलग चीज़। लेकिन हमेशा याद रखें कि मैं निमित्त हूँ और मुझे संपूर्ण बन सैंपल बनकर रहना है। कोई ढीला हो ना हो, उससे मेरा कुछ नहीं जाता। फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें, है ना। एक दिन समझा मैं निमित्त हूँ, मुझे सैंपल बनना है, फिर अगले दिन पता नहीं चलता दिन भर में कितनों की स्थिति वृत्ति हमारे मन पर प्रभाव डाल गई, और फिर कल अपना जो लक्ष्य है वो ढीला हो गया। तो बाबा कहते लक्ष्य को भी बार बार इमर्ज करना है, मुझे करना है, मैं निमित्त हूँ, कोई करे ना करे। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वो मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, है ना, कि मैंने जिम्मेवारी ली है कि मुझे संपूर्ण बन सैंपल बनना है, तो फिर इस समय मैंने एक्सपेक्टेशन क्यों रखी, या उसके नहीं करने से मुझे क्यों क्रोध आया, या मुझे क्यों असंतुष्टता हुई। तो लक्ष्य और लक्षण को भी मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। सिंपल क्यों? क्योंकि जिसको सैंपल बनना है उसको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशन, इसमें नहीं जाना है। सिंपल, मुझे करना है, मैं कर रही हूँ। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन ये प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। सेवा की भी प्रवृत्ति है ना, तो बाबा कहते हैं कि सेवा भी संगठन में होती है, लेकिन ऐसा ना हो इसे संगठन में रहकर हम अलबेले हो जाएं। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है, तो ये इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, सोचो, हम एक आत्मिक बॉम्ब है, जो आज बाबा कहते हैं ना, बेहद की वृत्ति रखें कि मेरा जो प्रभाव है वो बेहद में जाए। एक एटम बॉम्ब इतना छोटा सा पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तो क्या मैं एक आत्मिक बॉम्ब, मेरी शक्तिशाली स्नेह की, शांति की वाइब्रेशन विश्व की हर आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है। तो बाबा कहते स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो, है ना, क्योंकि दादियाँ जो बड़ी बड़ी गोल्डन जुबली वाली, वो तो अभी दादियाँ जो हैं वो तो निमित्त सकाश देने और हमें आगे बढ़ाने के लिए ही रहते। और प्रैक्टिकल में स्टेज पर कौन आते? बहनें और माताएं और भाई, जो अभी कार्य प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है,
और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, किले के रूप में संगठन बनाओ। एक की कमज़ोरी दूसरे को कमज़ोर न करे, एक की शक्ति दूसरे को शक्तिशाली बनाए, ऐसा संगठन बनाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियाँ, दादियाँ जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ, संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाओ। संगठन किस लिए होता है? एक गिरे तो दूसरा उठाए, इसलिए नहीं कि एक गिरे तो दूसरा भी उसको देखकर गिर जाए। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। बाबा कहते संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी, है ना। ऐसा नहीं है सबके संस्कार एक हो जाएंगे, संस्कार भिन्न भिन्न हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। हमें एक जैसे होने की ज़रूरत नहीं है, आपस में स्नेह है तो हम संस्कार मिलाते। स्नेह की क्वालिटी है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस से संस्कार मिलन होता। जब प्यार होता तो आपस में एक्सेप्टेंस होती और सम्मान होता, और उसके आधार से हम एक दूसरे के बीच जो डिफरेंसेस है उनको समा कर संस्कार मिला पाते। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह, संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है ना। एक जैसे मिलेंगे तब संगठन बनेगा नहीं। एक दूसरे से अलग होते हुए भी जब स्नेह के बल से संस्कार मिलाएंगे तो बहुत अच्छा संगठन बन जाएगा। जैसे वैरायटी फूल बंध जाते हैं तो गुलदस्ता बनता ना, ऐसे एक दूसरे के स्नेह में बंध जाएंगे तो बहुत सुंदर गुलदस्ता बन जाएंगे। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। हाँ, बाबा कहते अभी एक दूसरे को देखकर अलबेले हुए पड़े हैं, तो बाबा कहते अब मिक्स करते, है ना। एक सेंटर के दूसरे सेंटर में भेजेंगे तो फिर उमंग उत्साह नया आएगा। तो बाबा कहते सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। हाँ, आपका तो हैंड्सअप है ना, बदलने में फ़ायदा ही है। इस वर्ष ये नई बात करें ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो ये क्या है? त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है ना। से जब बाबा के बने, सब कुछ त्याग दिया, तो अब स्थान त्यागने में क्या बड़ी बात है। ऑफ़र करने वालों को आफरीन मिल जाती है ना। बाबा कहते ऑर्डर से जाने वालों को भी कमाई होती, लेकिन जो ऑफ़र करते हम तैयार हैं उनको आफरीन मिलते। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे, पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें ये भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है कि हम हर परिवर्तन के लिए तैयार हैं। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? दूसरी पॉइंट बाबा कहते सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है,
याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी, है ना। ऐसा नहीं सेवा है तो याद खत्म हो गई, याद कर रहे हैं तो सेवा नहीं कर सकते। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना, याद में बैठना नहीं, याद में रहना, चलते फिरते काम करते याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वो ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते, बांधते हैं ना कुछ, कोई धागा बांधेंगे, कुछ बांधेंगे, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद, है ना। वो ब्राह्मण तो जनेऊ पहनेंगे या कुछ और ऐसी निशानी बांधेंगे। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारी निशानी क्या है? याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो और सेवा अलग करो इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, है ना। क्योंकि कोई पेपर आया तो उसको पार कर पाते जब याद में। अब बैठे बैठे तो पेपर नहीं आएंगे, सेवा में पेपर आएंगे, और सेवा में पेपर आएंगे तो जब योग युक्त होंगे तो उस पेपर को पास करेंगे तो अनुभवी बनेंगे। और सफलता भी तभी मिलती जब सेवा करते हुए याद में रहते, क्योंकि याद में रहेंगे तभी तो सेवा सफल होगी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सद्गति देने के फैसले करो। हर एक की कर्म की गति को जान, गति सद्गति देने के फैसले करो। माना हर एक आत्मा जो हमारे सम्मुख आती, कुछ होते कि बहुत थोड़े में ही उनको शक्ति भर जाती, कुछ होते जिनको बहुत काल तक शक्ति शांति भरते रहना पड़ता। तो बाबा कहते अब ये नहीं कि हम अपने आइडिया से चलें कि मैं तो 6 महीने में ज्ञान में सेवा भी करने लगी थी और 6 महीने में मुझे तो इतना बल भी भर गया था, या मुझे 1 दिन में निश्चय हो गया था। नहीं, हर आत्मा अलग है, उसके कर्मों की गति अलग है, उसके हिसाब से उसको जो सैल्वेशन चाहिए वो भी अलग होगी, और हर एक को अलग अलग उनकी कर्मों की गति जानकर सैल्वेशन देनी पड़ेगी। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना की दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। न सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति स्वरूप बनकर, गुण स्वरूप बनकर उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज़ ना लो, अब तो दाता बनकर दो। अगर कोई रिटर्न में बाबा के यज्ञ में सहयोगी नहीं भी बन पा रहा तो भी उसको दाता बनकर दान दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा
बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने दातापन के संस्कार पक्के करो। ऐसे नहीं कि कोई ध्यान से सुना तो उसको सुनाए, तो उससे जो हमें अटेंशन मिला उसके आधार से हम चले, या किसी ने हमें बहुत उमंग उत्साह से सुना और हमारी महिमा भी की तब हम उनको सुनाएं। क्योंकि क्या होगा, अगर कुछ प्राप्ति के आधार से सेवा की तो कुछ समय तो हम प्रख्यात होंगे कि महान आत्माएं हैं, दाता आत्माएं हैं, लेकिन अंत के समय पर जब हर आत्मा कमज़ोर होगी आसपास, उस समय पर हम खुद भी प्राप्ति के प्यासे हो जाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ दे नहीं रहे थे, ले भी रहे थे। तो वो जब लेने का पाठ पूरा हो जाएगा, माना आत्माएं दे नहीं पाएंगी, तो उस समय खुद भी प्यासा अनुभव करेंगे। और सचमुच आजकल ऐसा लगता है कि जैसे ज़ूम पर क्लासेस होती हैं, तो पहले क्या होता कि सामने देखने में और आत्माओं की वाइब्रेशन रिसीव भी होती थी, लेकिन अब क्या एक तरफा दाता होकर करना होता। तो देखो बाबा के हर वरदान जो है वो प्रैक्टिकल समझ आते, क्योंकि उस समय भी संपूर्ण दातापन का अभ्यास किया तो अब ये मुश्किलात नहीं होते। लेकिन अगर उस समय नहीं किया तो फिर अब ऐसा आएगा कि ये तो थकान होती है, ये तो वीडियो बंद कर देते, ये तो हाँ ना भी नहीं करते। तो बाबा कहते इसीलिए अपने आप को दुख हरता सुख करता, मास्टर दुख हरता सुख करता के स्वरूप में स्थित करो। स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, माना हम अनुभूति के लिए प्रयत्नशील हैं। तो अनुभूति नहीं हुई तो क्या हो गया, योगी बनना है ना, मुझे तो अपने बाबा के साथ बैठना है, योद्धा नहीं बनना है। योगी माना अधिकारी, योगी माना बाबा के साथ स्नेह की तार जुड़ी हुई है, अनुभूति के भिखारी बनकर नहीं बैठना है। ओम शांति।